Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में अगेन आप देखेंगे एक इंटीरियर रिलेटेड वीडियो. This is the most spacious flat and the most amazing interior that you will ever see on this channel. By far, trust me guys, बहुत amazing interior है. और अभी जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली सिर्फ लिविंग एरिया है. बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है. दिस फ्लैट इज स्प्रेड अक्रॉस 5000 स्क्वायर फीट. आप देख सकते हैं ये पूरा पैसेज एरिया है. पूरा जो फ्लैट है बेसिकली दो विंग्स में डिवाइडेड है. राइट नाउ आई एम इन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड. इसके बाद सेंटर में आ जाता है किचन और फैमिली लॉन्ज एरिया, और उसके बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे हैं तीन बहुत ही अमेजिंग बेडरूम्स. सभी का थीम अलग है और सभी के अंदर एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया गया है. क्या है सारी चीज़ें वो अभी आप समझेंगे इन डिटेल. इस घर का जो इंटीरियर है वो किया है मीर. इनकी कंपनी का नाम है आर्केन डिज़ाइनर्स. सो हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में ही इनकी स्पेशलिटी है. स्पेशली अगर हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ पर जितने भी हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गोदरेज, फॉरेस्ट स्पा और लोटस, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्होंने काम पहले से किए हुए हैं. काफ़ी एक्सपीरियंस हैं. बाय प्रोफेशन ही इज़ एन आर्किटेक्ट. आई वुड लाइक यू टू वेलकम मीर. इनकी कंपनी का नाम है आर्केन डिज़ाइंस. सो मीर, वेलकम टू द शो. थैंक यू. प्लीज़ अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में कुछ थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए. माय नेम इज़ मीर. माय कंपनी इज आर्केन डिज़ाइन. मेरा ऑफिस जो है सेक्टर 100 में है, एक्सप्रेसवे के पास ही. तो ओवरऑल लोटस 300 में हम खड़े हैं. 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है. तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट में 3 लोगों की रिक्वायरमेंट थी. क्लाइंट की नहीं, दैन उनके फादर की, दैन उनके चाइल्ड की. तो ओवरऑल डिज़ाइन करते वक्त हमने यही चीज़ों का ध्यान रखा है, उनके टेस्ट को समझा. दैन उसके बाद हमने उन्हें 3D फॉर्म में ग्राइंडर वीडियो दी. तो इस तरीके से हम काम करते हैं. तो अब आपको वीडियो में आगे दिखेगा हमने किस तरीके से काम किया. सो यहाँ से जो फॉर्मल एरिया है फ्लैट का वो शुरू हो जाता है. जस्ट बिकॉज ये एक प्राइवेट एरिया था, सो व्हाट मीर हैज़ डन इज इस एरिया को ब्यूटिफाई करने के लिए दीवार के ऊपर जो प्लेन वॉल थी उसके ऊपर इन्होंने टेक्सचर वॉलपेपर दे दिया है. और आगे का जो पोर्शन है वो आपको मीर ही समझाएंगे यहाँ पर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. यहाँ पर आपको एक एंट्रेंस लॉबी पहले जो है बहुत बेसिक होता था. तो बेसिक डोर जो बिल्डर प्रोवाइड करता था तो उस तरीके का डोर होता था. तो हमने इसे डिज़ाइनिंग अपने 3D में इस तरीके का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी थी कि इस तरीके का आप यूज़ करें. तो हमने गोल्डन बेल्ट के साथ ब्राउन लैमिनेट के साथ इसमें यूज़ किया है. विद आपको यहाँ पे डिजिटल वाईफाई लॉक मिल जाता है, आपको कार्ड लॉक, इसमें सारी चीज़ें हैं इस लॉक के अंदर. बाकी कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है
पंचमुखी हनुमान भी हमने लगाया जो कि घर के एंट्रेंस पे बहुत अच्छा माना जाता है। और बाकी चीज़ एक आपको फायर एग्जिट इसमें मिलता है, वीडियो डोर फोन आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर कोई बंदा आता है तो वीडियो डोर फोन से हमें देख पाए मानते हैं। फिर आप एंट्रेंस में आ जाते हैं, एंट्रेंस में आपको पैनलिंग के साथ 3D पैनल मिलते हैं। एक छोटा सा आपको मॉन्यूमेंट्स रखने के लिए या कुछ भी आप को इस तरीके से चीज़ रखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सामने सिंबल ऑफ पीस बुद्धा जी का एक हमने कस्टमाइज वॉलपेपर यूज़ किया है यहाँ पे। इस साइड में आपको एक स्टोरेज यूनिट मिल जाता है और नीचे आपको शू रैक के ऑप्शंस दिए हुए इस तरीके से आप शूज़ वगैरह रख के, क्योंकि शूज़ खड़े होकर पहनना मुश्किल होता है तो आप आराम से बैठ के लेसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से थीम के अकॉर्डिंगली हमने ये एक पैनल दिया हुआ है जो कि मैट फिनिश में दिया है। लाइटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी सीलिंग आप देखेंगे तो सीलिंग भी हमने रेक्टेंगल सब स्ट्रेट लाइन पैटर्न में लिया हुआ है। इस घर में कर्व में कुछ भी नहीं है। एक पैनल आप देखेंगे ये है पेंटिंग्स के लिए पैनल दिया हुआ है विद वॉलपेपर। अगर आप देखेंगे साइड में गैस। So guys, right now, एक मिनट. So guys, right now we are still inside the foyer area. So इस वाले एरिया को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ब्यूटीफाई करा है, स्पेस यूटिलाइज भी करा है प्रॉपर्ली। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा स्टोरेज यूनिट दे दिया है। शूज़ बैठ के पहनने हैं इसलिए वहाँ पर एक अरेंजमेंट दे दिया। उसके बाद नीचे स्टोरेज भी है। इस वाले स्पेस को आप अपने फीचर वॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक सामने ही जो फीचर वॉल है इसके ऊपर इन्होंने सिंबल ऑफ पीस बुद्धा जी का एक कस्टमाइज वॉलपेपर दिया है। और नीचे की तरफ इस एरिया को और ब्यूटीफाई करने के लिए पेबल्स और स्टोन्स का इस्तेमाल किया है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर रूम मिलता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले कि गेस्ट रूम दिखाता हूँ। जैसे कि आप डोर्स देख रहे हैं, डोर्स में हमने स्टेनलेस स्टील की प्रोफाइल यूज़ की है, वीनियर यूज़ किया है, ग्रूविंग दे के रिच लुक देने की कोशिश की है जो आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर हम अपने गेस्ट रूम में एंटर होते हैं। ये वार्डरोब मिल जाती हैं आपको, क्लोजेट हैं, सब हाई एंड हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं, गोदरेज के लॉक यूज़ किए हैं। आपको सॉफ्ट क्लोज एसेसरीज के साथ मिल जाते हैं। जैसे आप आवाज़ आना बंद, जैसे कि आजकल वार्डरोब बाहर कुछ नहीं, आराम से स्मूथ चलती हैं बहुत। वार्डरोब के बाद हम आ जाते हैं इस एरिया में। कुशनिंग वगैरह, लेदराइट वगैरह, आप लैंप्स का व्यू देख रहे हैं। फ्लोटिंग आजकल बहुत चल रही है ट्रेंड में, तो हमने फ्लोटिंग दी है इधर वुडन फ्लोरिंग का यूज़ करते हुए, थीम को ध्यान रखते हुए कर्टेन भी उस तरीके के लिए है हमने। और आपको एक सामने की तरफ देखेंगे तो LCD यूनिट मिलेगा विद स्टोरेज। इतनी ज़्यादा स्टोरेज है इसमें, क्योंकि फ्लैट्स में सबसे ज़्यादा स्टोरेज प्रॉब्लम आती है, तो फ्लैट में इस फ्लैट के अंदर स्टोरेज की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसमें साथ में आपको एक ड्रेसर भी हमने दिया हुआ है कि आप लुकिंग मिरर हो, अगर आप रेडी हो रहे हैं तो अंदर वॉशरूम ना यूज़ करके आप इधर अपने आराम से यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट रूम के साथ आपको अटैच टॉयलेट है। यहाँ पे जो मोरक्कन टाइल यूज़ की हुई हैं, इम्पोर्टेड टाइल है सारी, एसेसरीज भी हाई एंड है, थीम बेस्ड है। टॉप भी हमने थीम पे ही लिया हुआ है, हमारा बाउल भी थीम पे है, कूलर की सारी फिटिंग्स हैं E to Z। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन फ़ैन का भी मिल जाता है, तो फ़ैन भी प्लेस किया है। गीज़र हमने AO स्मिथ यूज़ किए हुए हैं सारी। और देखिएगा ट्रैक लाइट का हमने यूज़ किया, आजकल ट्रेंड में है ट्रैक लाइट। सारी सीलिंग्स के साथ ट्रैक लाइट आपको मिलती है। 360 रोटेटिंग है, आप किधर भी मूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे टीवी यूनिट के अंदर आपको कहीं भी वायर नहीं दिखेगी। इवन HDMI भी हमने पहले से ही निकाल के रखी हुई है, बस जस्ट कनेक्ट करें, ऑन करें। डिश वायर, HDMI, A to Z हमने कंसील की हुई है हर चीज़। अब आते हैं हम अपने पाउडर रूम पे। तो ब्लैक थीम आजकल ट्रेंड में है, हर कोई को पता है कि कूलर की शीट आजकल ब्लैक ट्रेंड में है। तो वैनिटी भी हमने ब्लैक ही दी हुई है। अगर इसका आप बेसिन देखेंगे, बेसिन 3D लुक में है, ब्लैक गोल्डन टच के साथ दिया हुआ है। तो ओवरऑल थीम गोल्डन एंड ब्लैक है। अब हम अपने आ जाते हैं स्पेस, सबसे मेजर और सबसे मेन स्पेस जो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है। तो वहाँ पे हम चलते हैं। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने चीज़ें को चेंजेस किया। पहले हमें सिंपल एक बड़ा स्पेस मिला था जिसमें इटालियन ही लगा हुआ था, ओनली पॉलिशलेस। तो हमने सबसे पहले उसमें एक पैनलिंग वॉल बनाई है। अगर आप देख सकते हैं ये ग्रुप मैच आजकल ट्रेंडिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कराना पड़ता है ये अपने आप से। तो ग्रुप मैच स्टाइल हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अगर वॉल्स पे देखेंगे मोल्डिंग पैटर्न आजकल ट्रेंड में भी है। अगर आप बात करते हैं, ये जो है सारा कुछ यूरोप साइड की थीम से उठाया हुआ है। यूरोप में ही सेम आर्किटेक्चर से यहाँ पे लेके आए गए हैं।
तो वो हम सब ये चीज़ें इस तरीके से लेते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो फैमिली है ये पार्टी वाली है, पार्टी बहुत पसंद है सर को। सर ने पहले ही था कि पार्टी स्पेस चाहिए, तो हमने डिज़ाइन भी उस तरीके से किया है कि अभी फर्नीचर यहाँ पे आया नहीं है, तो हमने एक बार काउंटर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो कि ओपन एरिया में हो, ताकि पार्टी करना इजी हो जाए। गेट टुगेदर होती है हर मंथ, हर वीक, सैटरडे संडे या जैसे भी, तो हमने यूज़ किया डिटेलिंग में। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। कॉट्स यूज़ किया है टॉप पे, 3D शीट हमने यूज़ की है बैक पे, और मैट फिनिश ग्रे रखा हुआ है जिसमें मिरर मिल जाते हैं आपको। लेकिन मिरर बॉटल्स रखने के बाद बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, अच्छा रिफ्लेक्शन आता है बॉटल्स का, और लाइटिंग मिल जाती है। एक हैंगिंग लाइट हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं अपने डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में एक आपको डिजिटल टाइल्स पैटर्न मिल जाता है। आप देखें एक शैंडलियर, आप देखें यूनिक है बिल्कुल, बहुत कम जगह आपको ऐसा शैंडलियर देखने को भी मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखिए चेस्टर दिया है, क्रॉकरी यूनिट, क्योंकि स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है डाइनिंग के पास हमेशा से। तो गोल्डन वाइट विद ब्राउन जो हमारी ओवरऑल थीम जा रही है घर की, तो उस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। लैंप्स भी अगर आप इवन आप देखेंगे, लैंप्स भी मैचिंग ही है सारे। अगर फैंस भी देखेंगे तो फैंस भी बिल्कुल गोल्डन प्लस ब्लैक ब्राउन, यही सारी चीज़ हमने यूज़ की है इस पर। और एक जो है सबसे मेन चीज़, यहाँ एक क्रॉकरी का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि टीवी चाहिए यहाँ पे, रीज़न ये कि स्लो म्यूज़िक चलना चाहिए अगर हम वाइन वगैरह या पार्टी ले रहे हो, तो उस टाइम के लिए ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमने एक ग्लास सीलिंग दी है कि हम डाइनिंग ले रहे हो, डाइनिंग स्पेस के साथ हमें एक ऊपर ग्लास सीलिंग मिल जाती है। जैसे बैक साइड में बुधा वॉल के पीछे अभी आप देखेंगे। सो गाइस, हमने जो है 2 विंग्स हैं इस पूरे फ्लैट में, तो हमने लेफ़्ट वाला हमने आपको कवर कर लिया जिसमें गेस्ट रूम, पाउडर रूम, ड्राइंग, डाइनिंग आ गया। अब हम आपको ले चलते हैं राइट विंग की तरफ। तो राइट विंग में आपको मिलेगा मंदिर, टीवी लॉन्च, फैमिली लॉन्च, किड्स रूम, मास्टर बेडरूम, पेरेंट्स रूम। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग मंदिर है, मोस्टली लोगों ने देखा भी होगा थोड़ा सा इस मंदिर को। तो ये मंदिर ट्रेंडिंग है, हमने बेसिकली डिज़ाइन किया है मंदिर को, मंदिर की शेप दी है। इस मंदिर की खासियत है हर जगह प्लेन सीलिंग होती है, लेकिन हमने मंदिर को मंदिर की तरीके से ही डोम दी है। अगर आप देखेंगे बेल के साथ एक आपको डोम मिल जाती है। तो डोम देखिए, आप मंदिर देखिए, नीचे अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है, आरती थाली, पूजा वगैरह का जितना भी सामान होता है सारा आ जाएगा। स्टेप्स में मंदिर डिवाइड किए, बड़े भगवान जी सेंटर में आ जाएंगे और जो छोटे स्टेचू होते हैं वो हमारे इनके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग आप 7 to 8 स्टेचू रख सकते हैं भगवान जी। अब आ जाते हैं फैमिली लॉन्च की तरफ। आप देख सकते हैं फैमिली लॉन्च, मैं बोलूँ क्या, देख के पता चल रहा होगा इसमें कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन किए। PD पैनल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। और इससे अगर टच की बात करूँ, फिनिश की बात करूँ, तो ये बहुत ही स्मूथ फिनिश डीको पेंट हुआ हुआ है, और MDF की कवरिंग के साथ हमने इस पर डीको पेंट किया है। स्टेप लाइट यूज़ की है मंदिर की बैक वॉल के सारे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा शानदार बोल सकते हैं, या जो भी वो आपको जो फीडबैक हो वो तो कमेंट में आप मेंशन ही करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आया है इस 3D वॉल का। उसके बाद हम आ जाते हैं सीलिंग में। सीलिंग में थोड़ा सा लेदर वर्क किया है हमने विद प्रोफाइल लाइट्स। प्रोफाइल लाइट रिक्वायरमेंट की लाइटिंग ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे लाइट की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली इस फ्लैट के अंदर आपको। और साथ ही में आपको मिल जाता है फ्लोटिंग, आजकल ट्रेंडिंग है, फ्लोटिंग हमने यूज़ की है विद 10 ब्राउन कलर। उसके बाद आपको मिरर शाइन लैमिनेट हमने यूज़ किया है TV वॉल पे, आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। वही सेम चीज़ लगी दो रूम में कि वायरिंग जो है अंदर है, पूरी इनबिल्ड है, वाईफाई, एप्पल TV चलाना है आपको, ऑलरेडी हर चीज़ यहाँ पर आई हुई है। उसके साथ हमें अच्छी खासी स्टोरेज भी मिल जाती है। स्टोरेज में आप ओपन स्टोरेज है, ऊपर लॉक्स हैं, और वुडन फ्लोरिंग हमने थोड़ी सी लाइट कलर की यहाँ पर यूज़ की है। लेफ्ट हैंड वाला मैंने आपको समझा दिया, राइट हैंड का आपको किचन का पार्ट अभी हमारे अखिल समझाएंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल आउट करेंगे किस तरीके से ये चीज़ें की हैं किचन में। किचन पे अगर किचन की बात करें, हम किचन में हम एंटर करते हैं तो किचन में हमने यूज़ किया है स्लाइडिंग एंट्री विद परगोला, फिर जो इसको कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे TV लॉन्च को।
टीवी लॉन्च में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमने पर्गोला डिज़ाइन ऐड किया है, और अलॉन्ग विद अगर आप देखेंगे तो किचन में भी हमने पर्गोला डिज़ाइन ऐड किया है विद डिफ्यूज लाइट्स। एंड किचन की जो एंट्री रखी है हमने सी थ्रू रखी है। एंड किचन में हमने यूज़ किया है स्लाइडिंग डोर्स यूज़ किए हैं कि जिससे कि हम किचन क्लोज कर सकें। किचन में अगर आप एंटर करेंगे तो किचन में हमने मोरक्कन टाइल्स यूज़ किया है जो इसको लैविश बनाता है। किचन में मल्टी कलर्स का हमने फ्लोरिंग यूज़ किया है जो कि इसको हमारी थीम से मैच करता है। So guys, right now we are entering the kitchen. So kitchen is basically the heart of the house. So original layout जो था वो कुछ इस तरह से था जिसकी वजह से किचन एरिया बहुत छोटा था. So as per original layout सिर्फ ये L शेप में यहाँ पर किचन थी. इसके बाद यहाँ पर एक मेन गेट था जो सर्वेंट रूम और स्टोर रूम के लिए था. तो what they have done is to increase this area. They have demolished the store room and created some extra area जिसकी वजह से लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है इतना स्पेस यहाँ पर और ऐड हो गया है. तो जितना भी प्रेपरेशन जोन था वो सारा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है. जितना भी वेट एरिया था वो इस मेन गेट से बाहर की तरफ चला गया है. वहाँ पर एक पेंट्री यूनिट भी है, वी विल कवर दैट लेटर. और ये जितना भी स्पेस आप देख रहे हैं ये पूरा ड्राई एरिया है. सो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इन डिटेल आपको अकील भाई ही समझाएंगे. बेसिकली हमने इसमें शटर यूज़ किया है, एज अ स्टोरेज यूनिट भी यूज़ किया है, मल्टीपर्पज़ यूज़ किया है. इसमें कि हम मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, राइस बाउल वगैरह रख सकते हैं. इसमें ये देखेंगे आपको शटर्स पूरा फुल ऑफ स्टोरेज है. आगे बढ़ते हैं हम, अगर देखेंगे तो इसमें ऊपर सारे स्टोरेज दिया है विद हैंडल लेस. ठीक है, सॉफ्ट क्लोज हमने प्रोवाइड किया है जिससे कि हम ऊपर का स्पेस हमारा कवरिंग फुल कवरिंग है जिससे कि हमारा पाइप्स जो है चिमनी का उसी के अंदर बिल्ट हो जाए. देन देखेंगे तो आगे हमने फिर अगर आप देखेंगे तो डबल स्टोरेज भी हमने यूज़ किया है. एंड एडिशनल हमने डबल स्टोरेज यहाँ यूज़ किया है. देन अगर आप देखें तो इधर हमने RO के लिए प्रोविजन दिया है. RO के लिए हमने फुल प्रोविजन दिया है. तो यूज द वेजिटेबल एंड हैंड वॉश. बेसिकली हमारा वेट एरिया आउटसाइड द किचन है एंड स्मॉल हैंड वॉश के लिए हमने यूज़ किया है इसको. सो ड्यूअल पर्पज़ है अकील भाई, मतलब इसका मतलब अगर वेजिटेबल्स या कोई भी फ्रूट्स वॉश करने हो तो उसके लिए स्पेशली बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर ही कर सकते हैं. तो इसके बाद हम आते हैं आपके अगर सेंटर में आते हैं आपका आइलैंड किचन जिसका मल्टीपर्पज़ यूज़ रहेगा. फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो एक डिज़ाइनर हमने दिया है जिसके लिए रूटिंग्स का डिज़ाइन दिया है. अगर बैक साइड अगर आप आके देखते हैं तो हमने इसमें बीकर बास्केट्स यूज़ किया है. बीकर बास्केट्स का पर्पस ये रहता है कि हम ओनियन एंड पोटैटोज इसमें आप स्टोर कर सकते हैं. देन अलॉन्ग विद वी यूज द स्टोरेज ऑफ बिग स्टोरेज विद द इनोटैक फिटिंग्स एंड द ग्लास फिटिंग्स जिसका बहुत अच्छा लगता है एंड स्टोरेज भी आपको काफ़ी यूज़ हो सकता है. तो हमने इस एरिया को यूज़ करने का कोशिश किया है कि जिसमें हमारा डिज़ाइनर भी हो जाए, आइलैंड भी हो जाए एंड स्टोरेज, तीनों चीज़ें आपके अलॉन्ग में आ जाएँ. इसके बाद हम आते हैं आपको लेके ब्रेकफास्ट काउंटर. ब्रेकफास्ट काउंटर अभी इस पर हाइब्रिड चेयर्स आनी है तो मॉर्निंग में सबको जल्दी होती है. अगर यूज़ करेंगे तो इस पर हाइब्रिड चेयर्स लेके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. ठीक है, आजकल ऑफिस टाइम्स में यूज़ होता है ब्रेकफास्ट काउंटर. देन अलॉन्ग में इसके आगे बढ़ते हैं तो हमने ये स्पेस जो है हमारा डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए हमने यूज़ किया है. उसके आगे हम बढ़ते हैं तो उसके आगे हम चलते हैं. दिस इज़ अ टॉल यूनिट. दिस इज़ द माइक्रोवेव एंड OTG. बोथ आर सेक्शन ऑफ माइक्रोवेव एंड OTG. देन इसके अलावा हमने एक स्टोरेज यूज़ किया है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ रख सकते हैं. देन अलॉन्ग विद हैविंग अ बिग स्टोरेज हियर आल्सो. देन वी यूज द पैंट्री यूनिट. दिस इज द मोस्ट loving point of the kitchen. Then we use the glass pantry here, which is the adjustable. ये adjustable बेसिकली ये डिटैचेबल हैं, इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं. इसके आगे हमने काउंटर दिया है. काउंटर पे हम मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं एंड मल्टीपर्पज चॉपिंग काउंटर भी बोल सकते हैं. इसमें हम चॉप्स वगैरह भी कर सकते हैं. अलॉन्ग विद वी आर आल्सो हैविंग अ बिग स्टोरेज हियर. सो बेसिकली सारा सॉफ्ट क्लोजर है. रोज गोल्ड प्रोफाइल आपने यूज़ किया है. हैंडल लेस किचन यूज़ किया है. हमने कोशिश करी कि जितना कम से कम हैंडल हम यूज़ कर सकें. अलॉन्ग विद द ओवरलैप शटर्स वी यूज़ ऑन अपर साइड. अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज इस किचन में.
तो इस एक्स्ट्रा एरिया की वजह से आप देख सकते हैं इसमें कितना स्कोप ऐड हो गया है पूरे किचन के अंदर। इनिशियल अगर लेआउट देखते हैं तो कुछ किचन इस तरह से दिखता, तो इतने ही एरिया में इतने बड़े फ्लैट में जस्टिस नहीं होता। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली एक्सटेंशन है, तो आप ये देख सकते हैं हाउ ग्रेसफुली दिस एंटायर किचन हैज़ बीन डन। एंड उसके बाद जो यहाँ पर जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं जो इससे ऐड ऑन करते हैं, इसमें सर्वेंट एरिया ऐड ऑन करते हैं, जिसमें हमने यूज़ किया था स्लाइडिंग गेट, जो कि आपका जगह का पूरा यूज़ सोच कर यूज़ किया है कि हमने यूज़ है। इसके बाद हम आते हैं आपके सर्वेंट एरिया में। तो वेट एरिया ऑलमोस्ट सारा हमारा बाहर है। अगर आप यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने हैं तो उसके लिए हमने डबल बाउल सिंक यूज़ किया है विद द डिज़ाइनर टैब। और अलॉन्ग विद द यूटिलिटी एरिया वी कवर विद द स्लाइडिंग विंडो, यूपीवीसी स्लाइडिंग विंडो। बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसके बाद हमारा ड्रायर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस अपार्टमेंट। ठीक है, ये हमने ड्रायर के लिए करा है, ये हमने वॉशिंग मशीन के लिए किया है, ये हमने किया है आपका डिश वॉशर। ओके, ये मल्टीपर्पज़ हमने यूज़ किया है। इसके अलॉन्ग विद अगर आप देखें तो ये जो हमारा स्लैब्स है ये हम यूज़ कर सकते हैं आयरनिंग। जो सर्वेंट हमारा जो होता है वो आयरनिंग इजीली कर सकता है सर्वेंट एरिया। अलॉन्ग विद वी यूज अ सर्वेंट स्पेस, वी यूज अ मल्टीपर्पज़ पैंट्री यूनिट, दिस इज सी फ्लो एरिया। आप देख सकते हैं कि कितना ये अच्छा लग रहा है। सो गाइज दिस वॉज द सेकेंड डोर। जब हमने इस फ्लैट के अंदर एंटर किया था तो बाहर जो सेकेंडरी डोर था वो ये था, ये तो ये बेसिकली फायर एग्जिट डोर है। सो अगर आप देखेंगे किचन एरिया और जो बाहर का जो एक्सटेंडेड एरिया है इसमें फ्लोरिंग कंटिन्यू की गई है, सेम फ्लोरिंग है मॉर्कन थीम, जिससे पूरा जो किचन का जो ओवरऑल लुक है वो चेंज ना हो। तो हमें मोल्डिंग पैटर्न दोबारा से, क्योंकि थीम ही पूरी हमारी इस पे ही बेस्ड है, तो मोल्डिंग पैटर्न हमने डबल लेयर नीचे लिए हैं, डबल लेयर ऊपर लिए हैं, 3 सेक्शन इधर और 3 सेक्शन इधर। इसमें 2 वे लाइट का ऑप्शन दिया है। ऊपर हमने ग्लास मिरर सीलिंग की है, जो कि बैबू ग्लास रोज गोल्ड कलर में मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। इसके साथ हमने डोम लैंप यूज़ किए हुए हैं सारे, और वही सेम चीज़ हमारे डोर्स पे आ जाती है, वही वीनियर, वही पॉलिश, वही हमारा एसएस का प्रोफाइल स्ट्रिप डोर सेट्स के लॉक यूज़ किए हैं हमने। आगे अगर हम हमारे जो फोर सेम यही मिलता है आपको, और कोव हमने साइड में दिया, बोथ साइड हमने कोव नहीं लिया, हमने कोव लाइट का रिफ्लेक्शन हमने इसलिए दिया कि डिम लाइट, अगर सारी लाइट बंद रहे तो एक पैसेज में डिम लाइट का ले, जो कि बहुत ही अच्छा फील देती है इन रात के टाइम में खास तौर से। No stone has been left unturned. तो बेसिकली पूरा ये पैसेज एरिया आप देख रहे हैं सारा ब्यूटीफाई करने के लिए लाइट्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स का इन्होंने इस्तेमाल करा है। बाकी अब यहाँ पर 3 बेडरूम्स हैं। सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम, दिस इज़ पेरेंट्स बेडरूम, एंड राइट हैंड साइड पे है मेरा फेवरेट पार्ट, द किड्स बेडरूम। ट्रस्ट मी गाइस, यू विल लव इट। आपके फेवरेट साइड्स पे पहले चलते हैं, फिर पेरेंट किड्स रूम। ये देखिए, सो गाइस एवेंजर इज़ द थीम और कैप्टन अमेरिका मेरे ख्याल से फेवरेट है इनका, तो आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल एलिमेंट्स आपको वहाँ पर दिखेंगे। हमारे क्लाइंट के बेटे का नाम इवान है, इवान को एवेंजर्स थीम बहुत पसंद है, तो इवान के अकॉर्डिंगली पूरा A to Z डिस्कशन इवान के अकॉर्डिंगली हमने ये किया है। यहाँ पे अगर आप आएंगे अंदर घर की तरफ तो एक हमें बंक बेड मिलता है, जो कि ब्लू वाइट रेड थीम पे है पूरा रूम। बेड मिल जाता है बंक बेड, जिसमें आपने देखेगा कुशनिंग हुई हुई है ब्लू कलर की, बहुत ही अच्छा वेलवेट टच में हमने इसे दिया हुआ है। अगर आप देखिए लैडर बनाया है, तो लैडर में भी हमने यूटिलिटी रखी है अपने स्टोरेज की, पूरी ओवरऑल स्टोरेज की हमने यूटिलिटी यहाँ पे रखी है। साइड में एक सेक्शन दिया है किड्स का, हाइड पार्ट जो होता है सीक्रेट चीज वो रखते हैं, जैसे दूसरे बच्चे घर में आ जाते हैं तो खिलौने छुपाने हैं, तो साइड में वो साइड टेबल्स के नीचे रख सकता है। अगर ओवरऑल देखेंगे एक मार्कर बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है हमने। मार्कर बोर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बच्चे अपनी आर्ट्स वगैरह करते हैं, बच्चे को इवान को शौक भी बहुत है एटलीस्ट मार्किंग, मतलब ड्राइंग करने का, ये सब करने का, तो वो मार्कर बोर्ड पूरा ओवरऑल आपको फुल एंड फुल वॉल मिल जाता है। और इसी के साथ अगर हम आते हैं तो एक स्टडी यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी टेबल है, जो कि एक छोटी सी स्टोरेज के साथ हमने पूरा ध्यान रखते हुए बनाया है इवान की हाइट पे।
दैन एक सेटी मिल जाती है कैप्टन अमेरिका के साथ। दीवान यहाँ पे इस तरीके से रेस्ट कर सकता है, आराम बहुत कंफर्टेबल है बच्चे के अकॉर्डिंग, तो पूरे पैर वगैरह रख के आराम से आ सकते हैं। और सीधे सीधे हमने फिर कैप्टन अमेरिका ईवान की लाइट्स भी ईवान के ट्रेंड में है। ईवान 3 कलर की लाइट है। दैन हमारा स्पाइडरमैन वाली लाइट आ गई है। एक कैप्टन अमेरिका सीलिंग में भी हमने कैप्टन अमेरिका का पॉइंट दिया हुआ है। फैन का कलर भी ब्लू रखा हुआ है, तो ओवरऑल आपको दिख रहा हुआ है स्टार से लोगो ऑफ कैप्टन अमेरिका। सो कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है उसको इन्होंने रिजेंबल किया है सीलिंग के डिज़ाइन पर। अगर आप देखेंगे तो एसी यूनिट के नीचे से एक छोटी सी लाइट जो कि बैटरी यूजेस वाली है, नाइट सेंसर लाइट है, ये यूज हो गया हमारी नाइट टाइम में, जो कि कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है उसी शेप में हमने लाइट अपने कस्टमाइज कराई है। आगे आ जाते हैं ईवान का ड्रेसर एरिया। वार्डरोब के कलर सेम रखे हुए हैं, सारी थीम सेम रखी हुई है। सेंसर लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें आपको। सॉफ्ट क्लोज एसेसरीज है, वाइट हैंडल है, गोदरेज लॉक है यहाँ पे। तो ये स्टोरेज यूनिट आ गया है आपका। इसमें एक लॉकर भी आपको मिल जाता है। अब आते हैं हमारे जो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारा, बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा वॉशरूम हमने यहाँ लिया है। ब्लू और वाइट कलर का सतवारियो वाइट, सतवारियो ब्लू कलर के हमने टाइल यूज किए हैं। थीम ओवरऑल रूम की ब्लू और वाइट है, तो वॉशरूम भी पूरा होना चाहिए। हाई एंड बिल्कुल वॉशरूम में एक स्टोरेज इधर दे दिया हमने, कैबिनेट भरा है। एक मिरर वाइट फ्रेमिंग में यूज किया हुआ, यूटिलिटी पूरी एरिया की इस तरीके से। ईवान की हाइट कम है थोड़ी सी, तो ईवान अपना हैंड वॉश इस पे खड़े होके कर सकता है इजीली। ओके तो उस तरीके से हमने इसका ध्यान रखते हुए डिजाइन की है सारी चीजें। आप फ्लोरिंग देखिएगा, फ्लोर के पार्ट्स को देखिए, वाइट है, ब्लू। अगर आप इस साइड में आएंगे तो आपको चेक में मिलेगा जो ओवरऑल थीम है घर की। अगर शावर एरिया की बात करता हूँ तो मैं शावर एरिया में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी कि शावर एरिया में हमने चेक पैटर्न यूज किया हुआ है फ्लोर पे। और हमने 2 नीच दिए हैं। रीजन ये है कि एक्सेसरीज आजकल चलती नहीं है, तो अपने सोप स्टैंड, टॉवल, सोप वगैरह सारी चीजें, शैम्पू, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, जो भी रखना है वॉशरूम के अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज को यूज कर सकते हैं। बाकी शावर मिल जाता है यहाँ पे, रेन शावर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। फिर कूलर की शीट टी हुई है कंसील सिस्टम के साथ हमने। ओवरऑल EOS स्मिथ का गीजर है जो कि ब्लू थीम पे हमने पैनल ऑर्डर किया है, पैनल भी इसी अकॉर्डिंग मंगाया हुआ है। फैन भी अगर आप देखेंगे ब्लू विंग्स के साथ आपको मिलेगा। तो अभी आपने देखा था किड्स रूम, और मेरा फेवरेट पार्ट आ जाता है पेरेंट्स रूम। आपको दिखाता हूँ ये पेरेंट्स रूम की एंट्रेंस है। आप रूम साइज देख रहे हैं कितना स्पेस है इसमें। 16x14 का ये रूम है जो कि नोएडा में बहुत कम प्रॉपर्टियों पे मिलता है। लूट 300 में ये अवेलेबल है। ये बेड डिज़ाइन किया है। फिर साइड टेबल, अगर आप लेवल देख रहे हैं बेड लेवल कम है और साइड टेबल का लेवल ज़्यादा है। अगर उसमें भी कुछ नहीं दिए, हैंड रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे। अगर कॉफ़ी टाइम या मॉर्निंग टाइम में हम कॉफ़ी ले रहे होते हैं या कुछ ले रहे होते हैं तो इजीली हम हाथ रख सकते हैं। और साइड टेबल को ऊपर रखने का मतलब है कि इजीली हम अपनी चीज़ें, मोबाइल हुआ, चार्जर हुआ, कप हुआ, ग्लास हुआ, वाटर ग्लास हुआ, वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीलिंग की बात करूँ तो सिंपल बेसिक सीलिंग रखी है परगोला पैटर्न के साथ, और वी ग्रूव बनाया हुआ है सारी सीलिंग में ओवरऑल हमने। और देखिए साइड में आपको स्टोरेज मिल जाता है जो कि लग नहीं रहा है रूम साइज के अकॉर्डिंगली, इतना फसी लगता है। नहीं तो अगर साइड में आप रूम में स्टोरेज लेंगे, इतना स्टोरेज दिया। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि इस घर में इतना स्टोरेज है कि आपको स्टोरेज की कमी होने वाली नहीं है। ये आप देखिएगा स्टोरेज आपको नीचे ड्रॉर्स मिल जाते हैं। सॉफ्ट क्लोज एक्सेसरीज है A to Z हमारी। साथ में आजकल वर्क फ्रॉम होम चलता है। सर का रिक्वायरमेंट है कि भाई वर्क फ्रॉम होम है, मैं घर पे रहता हूँ मोस्टली, तो स्टडी टेबल एक साइड में हमने दिया हुआ। लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। स्विच सॉकेट ऊपर दिए हुए हमने।
वायर पे कोई नहीं। रीडिंग काउंटर भी है, एज ए रीडिंग काउंटर भी, एज ए राइटिंग काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग के प्रोविज़न दिए हैं, रोशनी की दिक्कत आने वाली नहीं है घर में कहीं पे भी। और फिर हम देते हैं आपको एक टीवी यूनिट। कंसील वायरिंग है, HDMI हमने पहले से ही सब जगह निकाल रखी है। इसमें आपको बहुत सारी स्टोरेज मिल सकती है, रिमोट होता है, बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं जो मेडिसिन वगैरह भी होती हैं, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपकी बेड की बात करूँ तो बेड का सारा सेक्शन हमारा सॉफ्ट क्लोज है, हाइड्रोलिक है। आपको कोई उर्जत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं पूरे बेड को। बस हल्का सा प्रेस करना है, दैन ओके। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखी हुई हैं। और वो मैं ड्रेसर एरिया दिखाता हूँ जो कि बहुत ही लैविश, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आपको कर्टेन मिल जाते हैं। ये ड्रेसर एरिया, इतनी ज़्यादा स्टोरेज, अगर आप देख रहे हैं कि इतनी स्टोरेज कहीं पे भी आसानी से मिलती नहीं है। इतना एरिया 2 ओवरऑल 8 शटर्स मिलते हैं, 8 ड्रॉर्स मिलती हैं, 8 लॉफ्ट। आपके जितने भी विंटर क्लॉथ्स हैं इसी लॉफ्ट में आ जाने हैं। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है हमने। ड्रेसिंग टेबल के अगर तैयार होते हैं तो यहाँ पे इजीली आप तैयार हो सकते हैं। देन मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम, जो कि रूम के अकॉर्डिंगली थीम के हिसाब से ब्राउन एंड आइवरी कलर पे यूज किया हुआ है। सारी टाइल्स कस्टमाइज है, बनवाई दी गई हैं, वी ग्रूविंग कराई हुई है टाइल्स में। और एक एक काउंटर टॉप सिलेक्टेड है, कॉर्ड्स लगाए, कॉर्ड्स यूज किया है क्योंकि स्टेनलेस होता है, ये स्टेन नहीं आता है इसमें कभी भी। बाकी शावर क्लोजर मिल जाता है, एनक्लोजर आपको पूरा घर में। देखिए आइवरी कलर की शीट ली है हमने, WC आइवरी है, कूलर में आते हैं। अब चेक्स में हमने डिजाइन किया हुआ है इस पार्ट को कटिंग करा के, पतंग पैटर्न बोल सकते हैं, काइट पैटर्न बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज में। ये सारे पैटर्न को ये टर्म्स हैं इसके। और एक आपको यहाँ पे नीश मिल जाती है। नीश में वही सेम चीज़ है, स्टोरेज रख सकते हैं आप अपना, मतलब शैम्पू रख सकते हैं, सोप रख सकते हैं। देन सर की एज ज़्यादा है तो रीज़न ये है कि सर शावर लेकर आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। स्टीम लेना हो तो स्टीम ले सकते हैं। ओवरऑल किसी भी तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इतना बड़ा वॉशरूम है, 10x10 की स्पेस निकाला है, इतना ज़्यादा आपको स्टोरेज ड्रॉअर वाला मिल जाता है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू यूज़ है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ घर के सबसे बेस्ट पार्ट में, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम। बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद ये बन के आया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, मे बी अभी तक इस तरीके का मास्टर बेडरूम आपने देखा नहीं होगा पहले। ये मेरा गारंटी। So guys, look at this amazing space. Floors are gorgeous, the ceiling is amazing. और इंटीरियर के बारे में अगेन मीर ही आपको इन डिटेल बताएंगे। तो बेसिकली हमारा जब पैसेज मोल्डिंग फॉर्म में चल रहा है, तो मास्टर में हमें एक वॉल मिल रही थी जो कि हमने मोल्डिंग फॉर्म में ही रखा हुआ है। ओवरऑल ग्रे स्विच यूज़ करे हैं हमने नॉर्थ वेस्ट के एंड गोल्डन लाइट। अगर आप बात करते हैं, मैं ब्रीफ में बता दूँ, वर्क फ्रॉम होम की फिर बात करते हैं, तो फ्लूटिंग पैटर्न डीको में हमने मैट फिनिश ऊपर लैमिनेट रखी है। दैन डीको में हमने अपनी फ्लूटिंग डिज़ाइन ड्रॉर्स रखी है स्टडी टेबल की। लेगलेस, लेग है ही नहीं इसमें पूरे में। अगर आप पास से देखेंगे तो ये हमारी एक्रेलिक फिनिश वॉल है। देन इसमें हमने सिल्वर प्रोफाइल का यूज किया है ओवरऑल। यहाँ पे एक पैसेज में आपको वुडन सीलिंग मिल जाती है, वुडन का जो टच दे रही है, क्योंकि थीम हमारी फ्लोर की थीम से हमने रिलेट किया है इसे। अगर आप मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, ये 7x7 का ग्रैंड साइज बेड है। इसकी साइड टेबल पे भी कुशनिंग वर्क हुआ हुआ है, इसमें डिटेलिंग वर्क है, बहुत ज़्यादा डिटेल में काम हुआ है। अगर आप देख रहे हैं, एक एक पैनल का साइज है 18x18 के पैनल को बहुत ही आराम से बनवाया है। यहाँ आपको 6x6 के स्पेस के बाद भी 1.5 फीट जगह बैठने की मिल जाती है। अगर आप बैठना चाहते हैं, यहाँ एक टेबल आ गई तो ऐसा कॉफी टेबल भी काम कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी बताऊँ, सिंगल बेड उठता है ये यहाँ पे से। हाइड्रोलिक पार्ट ये है इसका, जो कि बहुत ही इजी आप कर सकते हैं, ना आपको मैट्रेस हटाने की ज़रूरत है। स्टोरेज आपको साइज पूरा मिल रहा है बॉक्स में, आप अपने सारा सामान इसमें रख सकते हैं। और देखिए, आपको मेरे फेस एक्सप्रेशन से पता होगा, बिल्कुल भी जान लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी इधर आपको जाली सीलिंग मिल जाती है। अगर जाली की बात करें तो जाली
का डिज़ाइन पैटर्न वॉल हमने ओवरऑल 3D में था। हम 3D पहले देते हैं, डिज़ाइन से पहले जो चीज़ बनने वाली होती है उसका वॉक थ्रू आपको दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने ही किया। इस रूम की थीम ग्रे एंड ब्लैक है एंड सिल्वर। सेम फ्लोटिंग पैटर्न आ गया है यहाँ पे। अगर आपको आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हैंडल क्यों नहीं दिखाई दे रहे होंगे, आपका क्वेश्चन यही होगा बिकॉज ये हैंडल लेस है वार्डरोब। अगर मैं इसका लॉक ओपन करता हूँ तो ये हैंडल लेस है। So all you have to do is just push and door will open पुश automatically. एंड ओपन, पुश टू क्लोज, दैट्स इट। इस टीवी यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोव लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। दैन आपको सेम चीज़ ये ड्राइंग ड्रॉर्स मिल जाता है। ओवरऑल मैंने यही बोला कि स्टोरेज का बहुत ज़्यादा ये है। यहाँ पर भी एक आपको कैबिनेट मिल जाती है। मैं आपको घर के बेस्ट पार्ट में और ले चलता हूँ क्योंकि सरप्राइज है सारा कुछ आपके लिए भी। ऐसा मैं आपने देखा नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। So सरप्राइज एक एक करके हम अनवील कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग वॉशरूम दैट यू विल एवर सी। थीम बेस्ड है, तो थीम क्या है वो आपको आगे डिस्क्लोज करेंगे। ये आप आते हैं ड्रेसर एरिया में आ गए हैं आप। तो ड्रेसर एरिया में हमने वही, अगर आप इसकी डिटेलिंग अगर पास से दिखाएंगे तो आपको गोल्डन पैटर्न की आपको मिलता है। गोल्डन ग्लो कर रही है ये शीट और नीचे आपको गोल्डन प्रोफाइल के साथ ये वार्डरोब मिल गई है। स्लाइडिंग फॉर्म में ये वार्डरोब है जिसमें आपको सेक्शंस मिल जाते हैं, सारे हैंगिंग सेक्शंस मिल जाते हैं, पर्स के सेक्शंस मिल जाते हैं, स्टोरेज मिल जाती है, ज्वेलरी यूनिट मिल जाता है। दैन नीचे मैम के पास हील्स बहुत हैं तो हील्स के लिए हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज हील्स के अकॉर्डिंगली ही बनाई है ये सारी चीजें। ये अगर देख रहे हैं तो बोथ साइड मिरर वार्डरोब है। ऐसे ही ये डिटेलिंग यहाँ पे है वार्डरोब की। हैंगिंग यूनिट एंड डबल हैंगिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सेंसर लाइटें अभी लगने वाली हैं यहाँ पे। तो ये डबल हैंगिंग स्टोरेज है, जैसे टॉप्स होते हैं, लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं तो वो ओवरऑल आपकी यहाँ पे आ सकती हैं। देन ऊपर आपको सेम चीज़ लॉफ्ट मिल जाती है जिसमें आप अपना वुलन क्लॉथ रखते हैं। हाँ, मोस्ट मैम के रिक्वायरमेंट की परफ्यूम बहुत है मैम के पास, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये परफ्यूम स्पेस छोटा सा निकालना है। परफ्यूम्स हो गया या अपनी नेल पॉलिश हो गई या लिपस्टिक्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। एंड देन ड्रेसर एरिया में रोशनी की कमी होती है हमेशा, तो हम लोगों ने बल्ब के प्रोविजन दिए हुए हैं। इस तरीके से एक फैन का ऑप्शन दिया है। रीज़न ये कि मेकअप जो है स्वेट नहीं आए, पसीने से ख़राब हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया है। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ क्या, वॉशरूम। अगर आप देख रहे हैं ओवरऑल वॉशरूम में तो वर्साचे थीम पे है। हमने अभी सामने देखे सिंबल ऑफ वर्साचे, तो ये ओवरऑल कस्टमाइज कराई हुई टाइल्स हैं सारी हमारी। अगर आप वैनिटी का लुक करेंगे तो वैनिटी भी गोल्डन एंड ब्राउन शेड में लिए हुए, टाइल भी ब्राउन एंड गोल्डन शेड में है, जिसमें भी मिरर मैंने सारे गोल्डन लिए हुए हैं। और अगर टॉयलेट की बात करता हूँ ओवरऑल तो ब्लैक एसेसरीज हमने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। आप फ्लोर की बात करते हैं तो आइवरी स्ट्रीम एक टाइल्स का पैटर्न का टर्म्स है, वो हमने यूज़ किया है यहाँ पे। एक साइड में लैंप मिल जाता है आपको। और देन वही सेम चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। स्टीम यूनिट है यहाँ पे, स्टीम का ऑपरेटिंग यहाँ से है। ये यूनिट आपका स्टीम यूनिट कहलाता है।
तो वो भी टेम्परेचर वगैरह जैगवार का स्टीम यूज़ किया हुआ है, तो स्टीम लेनी हो विंटर्स के टाइम में हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, कोविड टाइम वैसे ही चल रहा है आजकल। तो स्टीम यूनिट हमने लिया, हमने अपना ओवरऑल ये बंद किया है। देन यहाँ पे सिटिंग एरिया फिर मिल जाता है आपको, ये सिटिंग एरिया स्टीम लेने के बाद आप आराम से यूज कर सकते हैं इसे। और जिस पैटर्न की टाइल्स हमने ली हैं वो भी कटिंग हमने इतने इतने पीस में आप देख रहे हैं कि मैट टाइल्स लगाई हुई है, वो भी एंटी स्किड, ताकि हम गिरे ना, ये कुछ नहीं हो। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमने सारा अपना डिजाइन किया हुआ है। सेम यहाँ पे आपको मिल जाती है, ये नीश मिल गई है आपको, तो ये नीश का स्पेस आ गया है, जिस वही सेम चीज है, शैम्पू और ये सारी चीजें रखने के लिए, एसेसरीज के लिए, टॉवल स्टैंड बाहर की साइड इसमें और पहले से है। That's it for the day. I hope you enjoyed this amazing property, and trust me guys, this was by far the most amazing interior that I have ever seen in person. So all thanks to Mir and his team for doing this amazing job. इस project से related अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, like the cost that was involved and the time frame और scope of work, और उसके बाद जो जो चीज़ें हैं आप Mir से directly contact कर सकते हैं. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. If you love what we do on this channel, then don't forget to share this link on your social Like, follow, networks. comment and share. Thanks a lot, Sanjay. Bye. Thank you. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye. Bye.